हेलो गाइस एंड वेलकम टू द सिनेमैटिक आर्ट प्रोडक्शंस। कुछ मूवीज का रिव्यू नहीं किया जा सकता, उनको सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। इसीलिए मैं इस मूवी का रिव्यू भी थोड़ा लेट डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस मूवी को देखा नहीं है बल्कि एक्सपीरियंस किया, और वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। 13 साल लगे हैं इस मूवी को बनने में। जेम्स कैमरॉन की मूवी में हम कमियां निकालें कि स्टोरी वीक है या स्ट्रेस्ड है, तो वो करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, क्योंकि ये मूवी एक विजुअल एक्सपीरियंस है। मुझे मूवी देखते वक्त ऐसा लगा कि मैं एक अलग दुनिया में पहुंच गया हूं। सारे कैरेक्टर के साथ आप कनेक्ट कर जाओगे और उनकी कहानी में बिलीव होने लगेगा, और एक मूवी की यही सबसे बड़ी जीत होती है। उसे मूवी की तरह नहीं बल्कि खुद को उसका एक पार्ट समझकर देखो। हमें पता चलता है इस मूवी में कि स्क्रीन पर जो चल रहा है वो असली नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसमें खो जाते हैं। अवतार द वे ऑफ वाटर की कहानी बहुत ही सिंपल है, और इसकी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां अवतार 1 की कहानी खत्म हुई थी, जहां जेक पिंडोरा पे ही रुक गया था और एक इंसान से नावी बन गया था। अब जेक और नाइत्री का परिवार बड़ा हो चुका है। 2 बेटे हैं, एक बेटी है, एक अडॉप्टेड लड़की है और साथ में स्पाइडर भी है। सब कुछ सही चल रहा होता है उनकी लाइफ में, पर कर्नल फिर से वापस आ जाता है, और इस बार एक नावी के रूप में ही, और पहले से ज़्यादा ताकतवर, और इस बार तो बदले की भावना के साथ भी। वो जेक से बदला लेना चाहता है और साथ ही अपना अधूरा मिशन पिंडोरा पर कब्जा पूरा करना चाहता है, और यही होता भी है। कर्नल अटैक कर देता है जेक और उसके परिवार पर, लेकिन जेक और उसका परिवार बच जाता है और बाकी पिंडोरा वासियों को परेशानी ना हो, इसीलिए वो एक अलग जगह पर पलायन कर जाते हैं जहां समुद्रवासी कुछ नावी रहते हैं। तो जेक अपने परिवार के साथ वहां रहना शुरू कर देता है, लेकिन कर्नल उनको वहां भी ढूंढ लेता है। तो क्या होता है आगे, जेक और उसका परिवार किस तरह से कर्नल का सामना करते हैं, कर्नल किस तरह से उनसे बदला लेने की कोशिश करता है, और बाकी जेक के बच्चे उसको किस तरह से देखते हैं, और समुद्रवासी नावी उनकी किस तरह से मदद करते हैं, और उनको भी कैसे परेशानी होती है इस सब की वजह से। तो यही कुछ सिंपल बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजुअल्स वाली कहानी है अवतार द वे ऑफ वाटर की। इस मूवी की स्टोरी बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही इंडियन स्टोरी है ये, और जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि इस मूवी को जेम्स कैमरॉन ने बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है। मोशन कैप्चर, 3D, VFX, CGI का यूज़ किया होता है, उसका ये मूवी एक परफेक्ट एग्जांपल है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द मूवी मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी में है, पर कहीं भी ऑफ फील नहीं होता। सब कुछ रियल लगता है, चाहे नावी हो, पिंडोरा पर समुंदर हो, रोबोटिक ह्यूमंस हो, अंडर वाटर सीन्स हो, क्रिएचर्स हो, एनिमल्स हो, वाटर एनिमल्स हो, तो हर कैरेक्टर एक रियल फील देता है। प्रकृति और इंसान के बीच में एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन दिखाया है, इसीलिए इंसान और एनिमल्स के बीच का कनेक्शन बहुत ज़्यादा फील होता है। कई सीन्स ऐसे हैं जिनमें प्रॉपर डायलॉग्स भी नहीं है, पर उनको दिखाया इस तरह से है कि वो सीधा दिल को छूते हैं। 3 घंटे 12 मिनट की मूवी है ये, पर कहीं पर भी बोर नहीं करती। लंबे लंबे सीन्स हैं, चाहे वो फाइट सीक्वेंसेस हों, चेस सीक्वेंसेस हों, अंडर वाटर सीक्वेंसेस हों। मोस्टली ये मूवी अंडर वाटर या वाटर में ही दिखाई है, और सारे सीन्स कमाल के हैं, स्पेशली नाइट के विजुअल्स। क्लाइमैक्स में फ्लड के सीन्स हैं, और वो सीन्स टाइटैनिक की याद दिलाते हैं। मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी की वजह से एक्टर्स के रियल एक्सप्रेशंस निकल कर नहीं आ पाते, लेकिन पता चलता है कि हर कैरेक्टर के पीछे कितनी मेहनत गई है। तो हर एक्टर का काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस बार मूवी नावी बच्चों पर भी बहुत फोकस करती है। पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी को दिखाने की कोशिश करी है। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से दिखाया है, तो सभी के साथ एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। जहाँ इमोशनल सीन्स हैं वहाँ इमोशन फील होता है, और जहाँ फाइट सीक्वेंसेस हों या चेस सीक्वेंसेस होते हैं वहाँ एक एड्रेनल रश आता है। आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हो मूवी में। पूरी मूवी में ही कोई कमी नहीं है, लेकिन स्पेशली क्लाइमैक्स बहुत ज़्यादा हिट करता है। लास्ट के 45 मिनट्स एक रोलर कोस्टर राइड है। क्लाइमैक्स के सीन्स पूरा पंप कर देते हैं। स्क्रीन पर चल रहे हर कैरेक्टर के लिए चिंता होने लगती है, ऐसे लगने लगता है कि अब क्या होगा आगे। बैकग्राउंड म्यूजिक इस मूवी की जान है, हर सीन के इम्पैक्ट को इतना बढ़ा देता है कि बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। पोस्ट क्रेडिट में एक सॉन्ग है, इंडिया में वो सॉन्ग मोस्टली किसी को समझ नहीं आएगा, लेकिन थिएटर में ऑडियंस बैठी हुई थी उसको सुनने के लिए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कनेक्ट कर गई थी उनकी स्टोरी के साथ। तो विजुअली तो ये मूवी अच्छी है ही, साथ में म्यूज़िक भी इसका काफ़ी डिलाइटफुल है। इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की हम बात ना करें तो ही सही होगा, क्योंकि हम निकाल ही नहीं सकते कोई कमी इसमें, क्योंकि कोई कमी है ही नहीं। कभी कभी ऐसी मूवीज़ बनती हैं जो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होती हैं। जेम्स कैमरॉन ने एक बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है, और शायद इंडिया में ऐसी मूवीज़ बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाए, तो हर किसी को ये एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। तो ऑल एंड ऑल ये मूवी हर मूवी लवर को देखनी चाहिए, साथ में न्यूट्रल ऑडियंस को भी देखनी चाहिए। एक विजुअल एक्सपीरियंस होगा, सिनेमा एक्सपीरियंस क्या होता है इसे बोलते हैं। तो ये था मेरा थोड़ा सा लेट रिव्यू ऑफ द मूवी अवतार द वे ऑफ वाटर। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस इन दी comment section. The comment section is available for you. Please like, share, comment and subscribe. I love you guys and will be back soon with another video.